हफ्ते का 5 हफ्ते का 5 सप्ताह का समय दिया है और रुपया चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़। हमें कोर्ट पे या सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये भी सच है कि 1 करोड़ राशि भी कोई इस समाज के लिए कम नहीं है। हम देने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी 1 करोड़ रुपया मान लो सपोज करो हो भी गया समाज से, उसके बाद फिर कोई डिसीजन आता है कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, तो फिर ये समाज किसी भी हालत में बहुत बड़ा फंड नहीं कर पाएगा। और इसके लिए तो फिर वही चाह रहा है कि हम संघर्ष की स्थिति में आएंगे, कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जहाँ तक है इस बुद्ध विहार को हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे, ये तो तय है। ये बुद्ध विहार यहाँ है, यहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ी इस बुद्ध विहार को यहीं देखेंगी। नमस्कार, जय भीम आप सभी को। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 11 सिद्धार्थ बुद्ध विहार में मौजूद हूँ और यही वो बुद्ध विहार है जिसको कुछ दिन पहले अथॉरिटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वो सारी घटना आपके सामने होगी। कुछ रुपए का उसमें हिसाब किताब बताया गया था। जिस दौरान उस ज़मीन को अलॉट किया गया था उस समय पैसे कुछ और थे और आज वर्तमान में पैसे का हिसाब कुछ और बताया गया था। उसी को लेकर के यहाँ नोटिस चिपकाया गया और समिति के द्वारा उस पर अपनी बात भी रखी गई। लोगों ने उसका विरोध भी किया था। वर्तमान में आज इसकी क्या स्थिति है, यही सब जानने के लिए हम बुद्ध विहार में पहुंचे हुए हैं और यहाँ समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, जानना चाह रहे हैं कि अभी जो आपको नोटिस मिला इस बुद्ध विहार को अथॉरिटी के द्वारा, अभी उसकी क्या स्थिति है? क्या कोई हल निकल पाया है, कोई बीच का रास्ता, या क्या आपने इस पर जो है अब तक काम किया है? सर, जैसा कि पिछली जानकारी तो आपको है ही कि कैसे कैसे यहाँ नोटिस मिला। नोएडा अथॉरिटी ने हमारा ये प्लॉट निरस्त किया। निरस्त करने के बाद में फिर इसको सील करने के ऑर्डर भी उन्होंने कर दिए, बाहर उन्होंने अपना नोटिस लगा दिया और उसके बाद हम लोगों को सबको पता चला। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही थी कि हमारा जो शेष राशि 10 लाख रुपए के करीब नोएडा अथॉरिटी की थी, जो हम किसी वजह से उसमें भी जो पहली जो कमेटी थी उसके जनरल सेक्रेटरी महोदय या वगैरह उनकी अकस्मात डेथ होने की वजह ये जो आप राशि मुझे बता रहे हैं 2001 की बात आप बता रहे हैं शायद? ये 2001 में जैसे प्लॉट अलॉट हुआ, 2002 में इस प्लॉट की रजिस्ट्री हुई, ऊपर के जो 30% राशि जमा करके, उसके बाद 10-10.5 लाख के करीब राशि बची थी जो 10 किस्तों में देनी थी। उसको क्योंकि बीच में हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे अकस्मात उनकी डेथ हुई और वो सब डॉक्यूमेंट उनके पास थे, तो जब तक बुद्ध विहार नहीं बना था तो पूरे डॉक्यूमेंट घर पर रहते थे। उसके बाद नई बॉडियों का यहाँ गठन हुआ तो उसमें थोड़ा सा नहीं पता चला कि इसमें कितना ड्यूज है कितना नहीं है। लेकिन बाद में जब हमारी कमेटियाँ बनी तो 2010 में हमारी समिति की तरफ से नोएडा अथॉरिटी के लिए ये लेटर लिखा गया कि हमें ये बताया जाए कि एक मुश्त हमें ये बता दिया जाए कि कितना पेमेंट रहा है, जिसको फिर हम देने की कोशिश करें। लेकिन 2010 में जो लेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया, उन्होंने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद यहाँ 2-2, 3-3 साल में कमेटियाँ चेंज होती रहीं और फिर ये आप जो भवन देख रहे हो ये भी बहुत ही मतलब प्लॉट तो था लेकिन बहुत गहरा गड्ढे, उसको समतल किया। फिर यहाँ बुद्ध की प्रतिमा, और आपकी ये जो बुद्ध की प्रतिमा आप देख रहे हैं ये भी यहाँ थाईलैंड वालों ने 150 हमारे उपासक थाईलैंड से उन्होंने इसको डोनेट किया। और जब इस मूर्ति का 2006 में अनावरण हुआ तो थाईलैंड के जो हमारे राजदूत हैं उन्होंने इसका अनावरण किया। तो ये बुद्ध विहार पहले से ही कोई नोएडा या दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल धरोहर है। यानी धम्म को, बौद्ध धम्म की ये जो धरोहर है ये विश्व स्तरीय है। तो उसमें उसके बाद यहाँ 1-2 कमेटी हम लोग काम करते रहे। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको भी जैसे जैसे दान आता गया, क्योंकि यहाँ अर्निंग 1 रुपये की नहीं है। कोई भी आप लोग भी देख रहे हैं कि 1 रुपये की कोई अर्निंग नहीं है। जो भी दानदाता दान देते हैं उससे धीरे धीरे करके ये 2 मंजिल हमने बुद्ध विहार का निर्माण किया। यहाँ साइड में लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी चलती है। चलिए आप उस पे आइए, मुद्दे पे आइए। जब आपने बताया कि आपके द्वारा ये वहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए कि आप बता दें कि आपका बकाया क्या है, तो आपको वहाँ से कोई जवाब
नहीं मिला, ये आप कह रहे हैं ना। जी। उसके बाद अब ये 2023 में सिर्फ ये नोटिस दिया उसके बाद उन्होंने अभी 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी में समिति को नोटिस दिया और वो लगभग 2,95,00,000 का एक साथ नोटिस दिया। उसके बाद हम लोगों को चिंता हुई, नोएडा होता है, हम जो समिति के लोग हैं कि भाई इस तरह से इतना रुपया कैसे हो गया। उसके बाद हमने बार बार नोएडा अथॉरिटी के पदाधिकारियों से या विभिन्न तरीके से हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये एक धार्मिक संस्था है, भगवान बुद्ध बाबा साहब के मानने वाले, और वो भी ऐसे वीकर सेक्शन के लोग हैं कि जो इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकते हैं। तो हमें एक साधारण ब्याज के बतौर पे या कुछ 2-4 लाख की यदि कोई पेनल्टी रखते हैं तो हम उसको देने को तैयार हैं। तो हम निवेदन करते रहे। उसी बीच में उन्होंने कहा कि इसकी जो 10.5 लाख के करीब जो राशि मूल रह गई है, पहले आप उसको जमा करिए। तो हमारी समिति के लोगों ने आनंद फानंद में सब उपासकों से वो पैसा कलेक्ट किया। समाज में जा करके हमने लगभग 15 दिन मेहनत की और वो 10.5 लाख रुपया यानी वो भी जमा हो गया। कहने का मतलब मूल राशि जमा भी कर दी हमने, 11 लाख रुपए। इसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 1 सप्ताह के बाद ही ये नोटिस कर दिया कि ये प्लॉट निरस्त किया जाता है। अब जब निरस्त की सूचना मिली तो फिर हम और सक्रिय हुए कि भाई ये तो मामला गंभीर होता जा रहा है, और हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया नोएडा अथॉरिटी ने। उसके 1 सप्ताह बाद ही यहाँ ये लगा दिया कि ये बुद्ध विहार सील होने जा रहा है। तो जब से सील की जो बात सुनी तो हमारे जितने भी धम्म उपासक हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, जिन्होंने इस बुद्ध विहार को बड़े खून पसीने से सींचा, उनको बड़ा झटका लगा कि अब क्या करें। बार बार आज तक भी हम नोएडा अथॉरिटी से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि ये धार्मिक संस्था है, धार्मिक धरोहर है, और ऐसा नहीं, जब हमारा भारतीय संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो विभिन्न धर्मों के मंदिर, मठ या मस्जिद, गुरुद्वारे या बौद्ध विहार मतलब और भी बने हुए हैं, और वो ऐसी ऐसी जगहों पर बने हैं अनऑथराइज, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जहां 1 रुपया भी कभी जमा नहीं हुआ। ये तो नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन है, ठीक है, किसी वजह से उस समय किस्त जमा नहीं हुई, उसके बाद हमने मूल राशि जमा कर दी। तो अब हमारा मान्यवर बस झगड़ा सिर्फ ये है, हम ये न्याय चाहते हैं, झगड़ा नहीं न्याय है कि हमें न्याय दो। ये धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था को ध्यान में रखते हुए न्याय हमें मिले, क्योंकि भगवान बुद्ध तो कोई भारत तक सीमित नहीं है, विश्व की धरोहर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे योगी जी भी विदेश यात्रा पे जाते हैं, हमारे गृह मंत्री जाते हैं, तो बुद्ध की बात होती है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो मेरा तो निवेदन सभी शासन प्रशासन से ये है कि हम न्यायकारी लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और हम शासन प्रशासन से यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसकी ब्याज वगैरह माफ़ करके, और जो एक उचित राशि यदि कुछ अभी बची है हम उसे जमा करने के लिए तैयार हैं सर। अच्छा बाबूजी, कोर्ट में भी आप लोग गए तो वहाँ से क्या कुछ निकल के आया है, क्या वहाँ पर बताया गया? जब यहाँ अथॉरिटी इसको सील करने पे आमादा हो गई है, हमने सोचा और कोई चारा नहीं है, मरता क्या ना करता। हम लोग फिर कोर्ट गए। कोर्ट में हमने रिट लगाई। रिट में ये था कि हमारे इसको हमें वो एक्सटेंशन मिले इसको। तो उसके बाद में रिट लगाने के बाद में हमारा कल इसका डिसीजन आ गया। उन्होंने 1 महीने का हमें टाइम दिया, 5 हफ्ते का टाइम दिया है। 5 हफ्ते के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना है। उसके बाद में फिर आगे केस चलेगा, दोनों पार्टियों के व्यूज़ लिए जाएंगे। उस पर जहाँ कोर्ट सहमत हो जाएगा वहीं फिर आगे जो, तो या तो कोर्ट इस तरह सहमत हो जाए कि हमारे जो बैलेंस मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट लगा करके वो जो राशि करीब हमारे हिसाब से तो 60-70 लाख ही बैठती है, उसके बाद से उसमें एडजस्ट हो जाए कि बाकी रिफ़ंड कर देंगे। नहीं तो जो हो सकता है 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसमें हमें और थोड़ा सा डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने आपको 5 दिन का समय दिया है, 5 हफ्ते का 5 हफ्ते का 5 सप्ताह का समय दिया है, और रुपया चाहिए 1 करोड़ 1 करोड़ सिक्योरिटी के तौर पे भी आप कह रहे हैं? हाँ, सिक्योरिटी कहिए, मतलब ये है कि कोर्ट चाहती है कि उसका कुछ हिसाब होता है, हमें तो पता नहीं है कि मान लो जैसे कि 3.25 करोड़ का मामला है तो उसका 1/3 वगैरह इनको कुछ जमा कराना होता है। उसके बाद ही फिर वो कुछ भाई हाँ रिलायबल आदमी है, इसी वजह से वो 1/3 जमा करती है, और 1/3 जमा करने के बाद में फिर अपना
करने के बाद में फिर आगे सुनवाई होगी, आगे तारीख पड़ेंगे, तारीख पे हम लोग जाएंगे या हमारे वकील जाएंगे, तो वो अपना मतलब जितने भी इस तरह से उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट लगाए हैं, माफ़ किए हैं, जुर्माने माफ़ किए हैं, उनके एग्जाम्पल दे करके वो इसको वहाँ सुनवाई करेंगे और हो सकता है हमारे पक्ष में ही जाए, और इसमें हमारा बुद्ध धम्म और संघ हमारी रक्षा करेगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। इसमें ना 5 सप्ताह तक तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला है ना, अभी 5 सप्ताह का तो समय है आपके पास जी। मैं एक बात ये और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम न्याय प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उसको हम करने के लिए मैं सभी धम्म अनुयायियों को, विभिन्न संस्थाओं को, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो बुद्ध से जुड़े हैं, बाबा साहब से जुड़े हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम इस राशि को जुटाने में लगें और वो तन मन धन से सहयोग करें। और उसके बाद हमें कोर्ट पे या सरकार पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये भी सच है कि 1 करोड़ राशि भी कोई इस समाज के लिए कम नहीं है। अब उसको हम बहुत जा करके डोर टू डोर कैसे कैसे हम करेंगे, कितनी होती है, लेकिन मेरा कोर्ट से, सरकार से या नोएडा अथॉरिटी से मैं बार बार निवेदन और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे धार्मिक संस्था है, धार्मिक भावनाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो वो उसी तरीके से इंटरेस्ट वगैरह को सीज करके या इसको 0 पीरियड काल दिखा करके और जितना उचित बनता है, जैसे हमारे अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कह रहे हैं RL आनंद जी, हम देने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी 1 करोड़ रुपया मान लो सपोज करो हो भी गया समाज से, उसके बाद फिर कोई डिसीजन आता है कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, तो फिर ये समाज किसी भी हालत में बहुत बड़ा फंड नहीं कर पाएगा। और इसके लिए तो फिर वही चाह रहा है कि हम संघर्ष की स्थिति में आएंगे, कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जहाँ तक है इस बुद्ध विहार को हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे, ये तो तय है। ये बुद्ध विहार यहाँ है, यहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ी इस बुद्ध विहार को यहीं देखेंगी। इसके लिए हम न्याय के तरीके से ज़रूर लड़ेंगे और हम शासन प्रशासन से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि ब्याज वगैरह को माफ़ करके उचित यदि कोई दंड स्वरूप या हम नई किस्त जमा कर पाएँ उस स्वरूप कुछ राशि ऐसी डिसाइड हो, जैसे कहा सिंपल इंटरेस्ट से 50-60 लाख जो बनता है हम उसको देने को तैयार हैं।